हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में समझा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है और उसका केस 1 किया था। केस 1 में हमने देखा था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होगा, एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शंस होंगे। आज उसका पार्ट 2 है और उसमें केस 2 पढ़ेंगे हम। अगले लेक्चर में केस 3 पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस होगा, एक्वस बोले तो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट में पानी भी मिक्स हो, आपके इलेक्ट्रोलाइट में वाटर मिक्स हो तो वो एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। तो NaCl का आज एक्वस सोल्यूशन लिखेंगे कि NaCl में वाटर मिक्स होगा तो क्या क्या केसेस बनेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और हमें एनोड और कैथोड पर क्या क्या अलग मिलेगा या सेम मिलेगा, क्यों मिलेगा, वो सारी डिस्कशन आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक देखने से पहले एक बात और याद रखें कि ये टॉपिक देखने से पहले आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पार्ट 1 जरूर देखें। ठीक है, वो देखोगे तभी ये समझ में आएगा क्योंकि बेसिक्स वहीं से शुरू होता है। तो चलिए करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का केस 2। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको याद होगा, फिर भी बेसिक्स बता देता हूं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता था कि आपकी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते थे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। नॉर्मल सेल में क्या था, जो पहले इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते थे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है। तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें इलेक्ट्रोलाइट था, हमने उसमें 2 रॉड्स लगा दी थी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। याद होगा, ये थी एनोड और ये थी कैथोड। और मैं ये मान के चल रहा हूं अभी कि ये दोनों रॉड्स इनर्ट हैं, दोनों रॉड्स इनर्ट हैं। इनर्ट मतलब प्लेटिनम की हैं, दोनों रोड्स प्लेटिनम की हैं। कोई भी रोड रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव वाला केस बाद में करेंगे। इनर्ट मतलब प्लेटिनम की, अगर बोल दिया जाए इनर्ट तो सही है, प्लेटिनम लिख दिया जाए तो भी इनर्ट है। तो एनोड और कैथोड में क्या होता था, एनोड पे रिएक्शन होता था, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे थे, कैथोड को नेगेटिव से कर रहे थे, करंट दे रहे थे, तो इलेक्ट्रोलाइट टूट जा रहा था Na+ और Cl- में। अभी मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस है। मैं इलेक्ट्रोलाइट का केस लेता हूँ NaCl ही, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम NaCl लेकर कर रहे हैं। NaCl में अगर हम एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो NaCl+ वाटर होगा। एक्वस तो तभी बनेगा ना, कोई भी सोल्यूशन एक्वस कब बनता है, जब उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है। जैसे जैसे ही इसमें पानी डाला जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट में H+ और OH- के आयंस भी आ जाएंगे। Na+ और Cl की जगह के साथ साथ H+ और OH- के आयंस भी आपको दिखेंगे। अब वही कैथोड और एनोड का रिएक्शन होगा, वही कैथोड वही एनोड, कैसे रिएक्शन होगा उसको देखेंगे। अब एक्वस को करने के लिए हम आगे इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, क्योंकि अगर एक्वस सोल्यूशन होता है बच्चों तो 2 केसेस फिर पॉसिबल हैं। अगर एक्वस सोल्यूशन है तो 2 केसेस फिर पॉसिबल है, या तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा या सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। मानते हो ना, या तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा एक्वस के केस में या डाइल्यूट होगा, मतलब या तो पानी ज्यादा होगा या इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा, दोनों चीजों में हो सकता है। समझे ना। तो हम केस 2 के एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के आगे 2 केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड, दूसरा करेंगे डाइल्यूट। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कंसंट्रेटेड से। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, Na+ के आयंस होंगे, Cl- के आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि एक्वस है तो H+ भी होगा OH- भी होगा। बट H+ और OH- के आयंस Na+ और Cl- से लेस होंगे। ये वाले आयंस इससे लेस हैं, ये आयंस मोर हैं, इसलिए तो कंसंट्रेटेड बोला गया। यानी कि NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा है H+ और OH- से। सही है जी, पक्का। अब क्या होता था, हम क्या प्रोसेस करते थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, याद होगा, पहले एनोड का रिएक्शन लिखते थे। अगर ये इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव होती तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एनोड पे जाता, कैथोड पे जाता, रिएक्शन करता, क्योंकि वो इनर्ट है तो ये इलेक्ट्रोड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कैसे जाएंगे, तुम्हें याद है एनोड की तरफ कौन जाता था, मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं अगर कोई नया बच्चा है। एनोड के पास जाते थे एनायन और वहां जाकर करते थे ऑक्सीडेशन। एनोड के पास जाते थे एनायन, वहां जाकर करते थे ऑक्सीडेशन। कैथोड के पास जाते थे कैटायन और वहां जाकर करते थे मजे, क्या रिडक्शन, क्या करते थे
रिडक्शन करते थे, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहले वाला ही कंसेप्ट है, सही है जी। तो अब पहले एनोड का रिएक्शन लिखते थे हम, याद होगा क्यों करते थे सर, अभी तक तो फर्क नहीं पड़ा, आगे फर्क पड़ेगा, हम इसी प्रोसेस से इसी पेज से चलते रहेंगे, सही है। तो कैसे होगा, पहले मैं बात करता हूं, पहले हम बात करते हैं किसकी, एनोड की। तो हम डाइल्यूट का केस ले रहे हैं, इसको रब कर देते हैं, तो ये लिखा रहने देता हूं मैं। अब देखो मेरे पास क्या है बच्चों, मेरे पास एनायन ने जाना है एनोड पे, तो मेरे पास दो एनायन है, एक Cl माइनस, एक OH माइनस, समझे, एक Cl माइनस, एक OH माइनस। अब कौन जाएगा एनोड पे, कौन जाएगा एनोड पे, अरे यार तुम समझो, आपको एक सुंदर सी लड़की दिखी, सुंदर सी, सुंदर बन नहीं रही, सही है, और इसको प्यार करने वाले दो लड़के, एक ए एक बी, सही है जी। ए बेचारा जो लड़का है वो देखने में एवरेज है, एक ए जो लड़का है वो देखने में एवरेज है, ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल है, और बी जो लड़का है वो बड़ा ही स्मार्ट है, हैंडसम बॉय है, तो दोनों इसको प्यार करते हैं। अब मुझे बताओ कौन इससे पहले जाकर बात करेगा, कौन, जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, किसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, एवरेज लुकिंग लड़के के पास या स्मार्ट लड़के के पास, ऑब्वियसली स्मार्ट लड़के के पास, मतलब ये किसी ना किसी चीज में इससे बेटर है, किसी ना किसी चीज में इससे बेटर है। अभी मुझे क्या चाहिए इससे बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, दूसरी सुंदर शक्ल चाहिए, गंदी शक्ल वाले से लड़की बात नहीं करेगी, ओके। तो ऐसे ही यहां होगा। अब यही वो बात हुई, ये वो रही लड़की, ये रहे वो दो लड़के, अब इन दोनों में से कौन इसके पास जाएगा। चक्कर देखो, पहले जब क्या हो रहा था, जब नॉर्मल केस था, एक्वस सोल्यूशन नहीं थी, मोल्टन था, तो मेरे पास Na प्लस और Cl माइनस ही थे, तो एक ही एनायन था, एक ही लड़की थी, एक ही लड़का था, तो दोनों ने बात करनी बहुत ही लाजमी हो गई थी, कोई और था ही नहीं, कंपटीशन ही नहीं था, समझ रहे हो। अभी तो कंपटीशन है, तो इनमें से कौन जाएगा इसके पास बात करने, दोस्ती करने। तो अब कंपटीशन आया, अब कंपटीशन में जीतेगा वो जो बहुत मेहनत करेगा, जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहा हो, सुन रहा होगा, जिसको बिल्कुल नहीं पता वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। तो ऐसे ही आज के कंपटीशन में वो जीतेगा जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बात करने में सुंदर होगा, सही है। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट, कौन जाएगा। अब उसके लिए तुम बोलोगे कि सर कोई भी चला जाए, दोनों चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन एक ही बार होगी, एक ही एनायन ऑक्सीडेशन करेगा, एक ही कैटायन ऑक्सीडेशन करेगा, उन दोनों में से जाने वाला कौन है, उसके लिए इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन के रूल बनाए इस लड़की ने, इलेक्ट्रोड ने, उसने बनाया कि मैं एक तुम्हें ये सीरीज देती हूं, तो एक नई सीरीज का नाम आया यहां से, मतलब कौन जीतेगा उसको डिसाइड करने के लिए हमने कंपटीशन करवा दिया, जिसको बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे रहेगा, या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर आएगा, इसके हिसाब से कि जो जो मेरे को ये पॉइंट देगा, ये करेगा ये करेगा ये करेगा, वो जीत जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज होगी जो इसको फॉलो करेगी, मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए कौन ज्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने बता दिया। मतलब ऑक्सीडेशन करनी, देखो यार इसने Cl माइनस और OH माइनस, वो जल्दी ऑक्सीडेशन कर देगा जिसको ज्यादा जोर आ रहा होगा, कौन, जो जिसमें ज्यादा जोर होगा ऑक्सीडेशन करने का। उसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिखो, मैं फिर उसकी पॉइंट लिख दूंगा कि कैसे चलती है, पहले लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है Li लिथियम, सोडियम, जिंक, आयरन, आयरन के बाद आता है हाइड्रोजन, फिर आएगा कॉपर, फिर आएगा Ag, फिर आएगा क्लोरीन माइनस, फिर आएगा OH माइनस, फिर इसके आगे ही कंटिन्यूड आइए, फिर आएगा NO3 माइनस, फिर आएगा SO4 माइनस 2, फिर आएगा F माइनस। और भी बहुत सारे बुक में देखोगे, हमारा काम इतने मोटे मोटे से चीजों से चल जाएगा, मोटी मोटी बातें हम इसमें ये नोट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे जैसे ये नीचे जा रही है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका है और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल
इसका है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाता हुआ बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर जाता हुआ बढ़ेगा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर जाता बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन करने की क्षमता लिथियम की है, सबसे कम ऑक्सीडेशन करने की क्षमता फ्लोरीन की है। उल्टा याद रखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हाँ, उल्टा याद रखना। तो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, इसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका सबसे कम, इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एनोड पे जा रहे हैं, तो एनोड पे क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्या देखेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इन दोनों में से जाकर ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस सीरीज को देखो, क्लोरीन और OH में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, समझो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर को बढ़ रहा है, मतलब ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला है। तो जैसे जैसे नीचे आओगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, तो जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लोरीन और OH में से ऊपर कौन है, क्लोरीन और OH में से क्लोरीन ऊपर है, यानी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन करने की क्षमता ज्यादा। तो क्लोरीन और OH में से क्लोरीन जाकर ऑक्सीडेशन करेगा एनोड पर। समझ में आई क्या बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे काम करेगी, याद कर लो, रट्टा मार लो, कैसे भी करो। तो क्लोरीन जाएगा ऑक्सीडेशन करने, कैसे जाया, गया एनोड पे, क्योंकि एनोड रिएक्टिव नहीं है तो ये खुद की ही करेगा, तो Cl और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये तो प्राइमरी चेंज है बच्चों, बार बार बात करते आए हैं। तो एक क्लोरीन तो एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, तो क्लोरीन एक और क्लोरीन को उठाता है, Cl2 बना देता है। तो ऐसा ही एक और रिएक्शन होगा, वो भी प्राइमरी चेंज, बट उन दोनों को मिलाने के लिए हम इसको दो क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा कर दे, ये सेकेंडरी चेंज है। तो एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। एनोड पे क्या मिला, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई। बच्चों क्या लिबरेट हुई, क्लोरीन गैस। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कैथोड की। इसकी बात करेंगे कैथोड की, सही है जी। फिर अब कर दिया मैंने, तो लिख देता NO3, इसको लिखा रहने देते हैं, बाद में देखें। कैथोड पे जाने वाले भी 2 दोस्त, सही है। अब वो एक लड़का, उसके पीछे 2 लड़कियां, सही है। तो कौन जाएगा वो भी देखेंगे। अब फिर कंपटीशन आ गया, अब फिर कंपटीशन में देखो कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। तो कौन जीतेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ऐसे जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, समझ रहे हो। ऐसे नीचे जा रहे हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, समझे। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, Na का H का। तो नीचे जाते बढ़ता है तो Na तो ऊपर ही आ गया, तो इससे नीचे 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 ये रहा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा रिडक्शन करने। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठाएगा और H बना देगा। H नहीं एग्जिस्ट करता प्राइमरी चेंज, H2 एग्जिस्ट करता है, तो 2 H जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर भी एनोड पे 2 निकले थे, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और H2 बना देंगे। यानी कि कैथोड पे हमें जो मिला बच्चों, वो मिली हाइड्रोजन गैस। एनोड पे जो लिबरेट हुई वो मिली क्लोरीन गैस। इन दोनों को रिएक्शन को देखो, एनोड का रिएक्शन क्या था, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को ऐड करूं तो एक रिएक्शन बनेगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस गिव्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काट दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काट दो, तो क्या मिला, H2 प्लस Cl2। ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिएक्शन है, इसको सेल रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन काट के लिखते हैं जो, वो सेल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इस सेल पे ये होगा, समझे। कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस। ये एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के केस 1 बोले तो, केस 1 मतलब कौन सा था, ये कंसंट्रेटेड वाला केस था। होपफुली समझ में आई होगी इतनी बात, पक्का। आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे आगे हम बात, अरे यार ये नोट कर लेना ना, ऐसे देखते मत रहो, इन चीजों को नोट करो, सही है। तो आगे चलते हैं हम केस 2 की तरफ। केस 2 यानी कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का एक और केस, जो कि है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का एक और केस, जिसमें हम अब बात करेंगे डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट की, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, अभी भी वाटर है उसके अंदर, वाटर है तो Na प्लस और Cl माइनस होंगे। Na प्लस होगा
Cl माइनस भी होगा, H प्लस भी होगा, C और OH माइनस भी होगा। बट क्योंकि डाइल्यूट है, इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन कम है तो ये वाटर ज्यादा हो गया, यानी कि H प्लस और OH माइनस ज्यादा है Na प्लस और Cl माइनस से। याद रखना इस बात को डाइल्यूट में, सही है। अब क्या होगा बच्चों, अब फिर पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे फिर दो बंदे आ गए जाने वाले, तो कौन जाएगा, तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, जिसको ज्यादा ऑक्सीडेशन आएगी वो चला जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सर क्लोरीन का ज्यादा था, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो पहले क्या हो रहा था, जो Cl माइनस थी उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, OH माइनस की क्वांटिटी कम थी, और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज्यादा था और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम था। समझ रहे हो? तो Cl माइनस दोनों केसेस में जीत रहा था, तो Cl माइनस ने ऑक्सीडेशन कर दी। अब क्या हुआ, अब क्लोरीन माइनस का क्वांटिटी हुई कम, OH माइनस की क्वांटिटी हुई ज्यादा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ कम। अब देखो एक चीज में OH माइनस जीत रहा है, एक चीज में ये जीत रहा है, तो अब कौन जीतेगा, अब कौन जाएगा, अब जाएगा OH माइनस। आप पूछोगे कारण क्यों, कारण ऐसे, मान लो तुम 5 लोग है ना, मान लो मतलब तुम में से कोई एक लड़का और मेरी लड़ाई हो जाती है, तो कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा, तुम तो छोटे से हो 16-17 साल के, ऑब्वियसली, सही है। तो पहला केस वो था इलेक्ट्रो एक्वस में, कंसंट्रेटेड में, मैं बड़ा भी था, मैं तुमसे पावरफुल भी था, तुम छोटे थे, पावर भी नहीं थी, तो हम दोनों की लड़ाई हुई, तो मैं Cl माइनस जीत गया, तुम OH माइनस हार गए। अब क्या हुआ, तुमने सोचा कि ये तो बड़ा पंगा है, तो तुम अपने 10 दोस्तों को बुला लाए, तुम छोटे 16-16 साल के, मैं अभी भी अकेला। अब तुम्हारी क्वांटिटी हो गई ज्यादा, अब मैं तुमसे पावरफुल तो हूं, बट तुम तो हो 6 जने मिलकर, चाहे मेरी पावर तुम अकेले से ज्यादा है, बट तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, तो कौन जीतेगा, तुम 5 जीतोगे, मैं अकेला जीतूंगा, तो तुम 5 या 10 बंदे जीत जाओ। क्वांटिटी मैटर्स, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात ही नहीं, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो जल्दी भाग जाएगा उसको पीछे छोड़कर, क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। समझे? डाइल्यूट केस में, डाइल्यूट में आप क्या देखोगे, क्वांटिटी जिसकी ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन वाले में देख रहे थे, तो OH माइनस जाएगा और OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। बट OH तो ऐसे नहीं मिलता, OH तो ऐसे नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक और OH माइनस जाएगा, एक और OH बनाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, बट अभी भी नहीं मिलता। तो ये दोनों OH, ये वाले दोनों OH आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, H2O प्लस O, समझे, 2H H2O। अब OH तो बच गया। अब ये भी दिक्कत की बात, अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता, O को O चाहिए, यानी कि एक OH और आएगा, मतलब 2 OH और आएंगे, ये दोनों H2O भी बनाएंगे और एक O छोड़ेंगे, सही है। अब ये दोनों O आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, O2। ये दोनों O आपस में मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, O2। तो मैं इन दोनों रिएक्शन को क्यों ना एक रिएक्शन की फॉर्म में लिख दूं, इन दोनों रिएक्शन को क्यों ना एक फॉर्म के रिएक्शन में लिख दूं। कैसे, देखो कितने OH माइनस है, कितने, अच्छा ये OH ही तो थे, तो कितने OH ने कितने OH बनाए, मैं क्या करता हूं, एक OH ने एक बनाया तो 2H 2 बनाएंगे, 4 OH माइनस 4 OH बनाएंगे, तो मैं इसी को यहां पर कर दूं, इसी को देखो क्या कर सकते हैं हम, 4 OH माइनस 4 OH, देखो 4 OH ने 4 OH बनाए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4, सही है। 4 OH माइनस ने क्या किया, 4 OH माइनस ने 2 H2O बनाए, 2 बनाए H2O, 1 बनाया O2 और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े। समझे? इन दोनों को रिएक्शन ही लिख दिया मैंने। देखो 4 OH माइनस ने 4 OH माइनस ने OH बनाया तो 4 OH को H2O बना, तो 4 OH माइनस ने 2 H2O बनाए, 1 O2 बनाए, 1 इलेक्ट्रॉन, देख लो मैच कर लो, 4 OH है, 4 OH है, सही है। O कितने, 4 हैं, 2 इधर 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 निकलेंगे। तो ये सेकेंडरी चेंज है इस रिएक्शन का,
इस रिएक्शन का ये सेकेंडरी चेंज है। समझे मेरी बात? पक्का। अब हम चलते हैं एनोड की तरफ, अब हम चलते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे फिर वही Na+ और कैथोड पे क्या होगा? फिर वही जंग छिड़ेगी Na+ की और Ha+ की। वो जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ये बोलेगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मुझे रिडक्शन करनी, तुझे रिडक्शन करनी। फिर हम देखेंगे यार अब तो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी भी कम है, रिडक्शन पोटेंशियल भी कम है, तो ये तो दोनों केसेस में आ रहा है। तो फिर H+ जाएगा, H+ फिर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, H बना देगा। बट क्योंकि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो 4 H+ आएंगे, 4 H+ के 4 H+ आएंगे, तो H2 बनेगा और 2 H2 बना देंगे। समझ में आ रही है बात? तो 2 H2 4 4 पूरे। अब अगर मैं इनका एक रिएक्शन बनाने की कोशिश करूं, इन दोनों को ऐड करूं, एक सेल रिएक्शन बनाऊं, तो क्या होगा? 4 OH- प्लस 4 H+, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को काट दो 4 4, तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 H2O प्लस O2 प्लस 2 H2। ये सेल रिएक्शन है। एक और देखो, एक और ध्यान रखो, 4OH- और 4OH, OH- और OH बनाते हैं, H+ बनाते हैं H2O। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4H2O, और ये 2H2O को इधर ले आऊं, -2H2O गिव्स O2 प्लस 2H2। इस रिएक्शन को अकेला करके लिखने की कोशिश करूं, इस रिएक्शन को अकेला कह रहा हूं, इकट्ठा लिखने की कोशिश करूं, तो ये बन जाएगा 2H2O गिव्स O2 प्लस 2H2, O2 प्लस 2H। ये क्या हो रहा है बच्चों? बच्चों ये क्या हो रहा है? सर रिएक्शन, एक्शन नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस? ऐसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ने क्या कर दिया? डाइल्यूट कंसंट्रेशन ले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को O2 और H2 में अलग अलग में तोड़ दिया, वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस निकाल दी, वाटर को ब्रेक कर दिया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कोई तुमसे पूछ ले, कोई तुमसे पूछ ले, कोई तुमसे पूछ ले, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए कितने OH- के आयन चाहिए? 4 चाहिए। एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल के लिए कितने H+ के आयन चाहिए? 4 चाहिए। एक मोल के लिए 4 मोल चाहिए इसके। एक मोल हाइड्रोजन गैस के लिए लिबरेट हो, कितने मोल चाहिए OH के? 4 चाहिए? नहीं, 2 निकल रहे हैं, तो एक के लिए कितने चाहिए? 2 मोल्स चाहिए OH- के। दिमाग में घुस रही है बात, ये अभी भी छुट्टियां मना रहे हो? समझ में आई बात? क्या करेंगे? इसको याद रखोगे, इस चीज को याद रखोगे। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। डाइल्यूट का केस है ये, डाइल्यूट का केस है ये। अच्छा एक और बात याद रखो, इसमें कंसंट्रेशन पूछ लेते हैं। मैं पूछूं, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस पूरे केस में क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्लोरीन तो उधर गया ही नहीं कहीं। अगर मैं पूछूं नो इफेक्ट, क्लोरीन ने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, ये किया था OH- गया था ना इस केस में। अगर मैं पूछूं NaCl की कंसंट्रेशन में क्या पड़ा? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अगर मैं पूछूं इसका पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा? पीएच बढ़ेगा, पीएच कम होगा? तो तुम बोलोगे पीएच बढ़ेगा, बढ़ेगा, पीएच बढ़े। क्यों? क्योंकि H+ के आयंस, ये देखो H+ के आयंस सॉल्यूशन में से रिएक्शन करने चले गए, यानी कि H+ चला गया, यानी कि वो कम एसिडिक हो गया, यानी कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है। H+ जा रहे हैं रिएक्शन में से, तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो पीएच बढ़ रहा है। पूछ सकते हैं तुमसे कि अगर ऐसा करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा? एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, क्योंकि H+ तो जा रहे हैं ना, और OH- वो भी जा रहे हैं, तो क्या बेसिक होगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीएच की कंसंट्रेशन पर। इस केस में पीएच की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 ही OH गए, 4 ही H गए, तो जितने H गए उतने OH गए। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में पीएच चेंज नहीं होगा बच्चों। अगर H+ जाता, OH ना जाता, पिछले केस में कंसंट्रेटेड वाले केस में याद रखना, OH जा रहा था, नहीं H जा रहा था, सॉरी, तो उसका पीएच बढ़ रहा था, OH नहीं जा रहा था।
अब तो OH भी उतना गया, H भी उतना गया, तो pH तो उतना ही रहा, बराबर बराबर गए, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। समझे? कंसंट्रेशन याद रखोगे बच्चों। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताओ कि सर ये नहीं समझ में आ रहा। और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा इसके। हमारी एक ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको जाकर सिग्मा कोचिंग क्लासेस के नाम से डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, उसको समझे अच्छे से। उसके अंदर टेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो प्लीज उसको देखें। और अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करें, समझ में आया तो भी कमेंट करें। कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे कनेक्ट होने के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ या एक नंबर डाल रहा हूँ, उस पर आप हेलो लिखकर मैसेज भेज दीजिए, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, इसका तीसरा केस हम अगले टॉपिक में समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।